कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा, बाकी जनता का साथ उसके साथ में है। सत्ता बदलती रहेगी, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। न्याय होने के बाद में ही पत्रकारों को भी, अखबारों को भी इस तरीके की बातों को छापना चाहिए, अनावश्यक किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। अयोध्या उपचुनाव से पहले एक और मोड़ आ गया। मोहित खान को लेकर जो बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, अब उनका डीएनए सैंपल मिसमैच हो गया और उनके नौकर का मैच हो गया। इस पर लोग क्या कहते हैं, लोगों से ही जानते हैं। कैसे देखते हैं मोहित खान का डीएनए सैंपल मिसमैच हो गया? नहीं, मोहित खान का नहीं हुआ है, आप उस पर जानकारी करिए, चाटू पत्रकारिता बंद करिए। मोहित खान निर्दोष है, उसका नहीं आया। उसका नहीं आया, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, तो उसका नहीं आया है, राजनैतिक कारण से उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। ठीक है, तो राजनीतिक कारण से उकरा है, कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा, बाकी जनता का साथ उसके साथ में है, आशीर्वाद है। जो गलत नहीं करता, जो सही रहता है, उसका साथ भगवान देते हैं। लेकिन कार्रवाई तो पहले नहीं करा था। अरे तो भाई, तुम सत्ता में हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो ये अपना वाला कर लिए हैं। अब कोर्ट से न्याय होगा, उसके बाद जो होना होगा वो होगा। इंतजार करो 27 तक का। लेकिन उससे पहले वहाँ कह रहे हैं ये सब हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था, उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में हार के कारण और उपचुनाव जीतने के लिए। ये जो परंपरा खुली है बुलडोजर और इनकाउंटर की, ये चलती रहेगी, ये रुकना नहीं है। सत्ता बदलती रहेगी, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अच्छा, इसका असर कुछ उपचुनाव में पड़ेगा? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत रही है। मल्ला वो भी लिख करके दे दे, एक सीटें नहीं जीत, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। जहाँ गुंडई से जीतना होगा उसका पर्चा नहीं भरने देंगे और वही जिता लेंगे वो गुंडई से, क्योंकि सत्ता में है, पुलिस उनकी है, आर्मी उनकी है, सब चीज व्यवस्था। एक सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। लाओ स्टाम्प पेपर पे हम लिख करके दे दें। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मोहित खान का सैंपल मैच नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अब वो रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट में गई है, हाई कोर्ट ने इस बात को माना है, अखबार छाप रहा है, असलियत क्या है बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये स्वाभाविक बात है, जो 70 साल 80 साल का व्यक्ति इस तरीके का नहीं होगा। जब 70 सालों में उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दिया गया था। और जब भी किसी महिला के साथ रेप की घटना होती है तो 99% जो है रेप की जो घटनाएं होती है, महिलाओं का संपर्क मतलब पुरुषों से पहले होता है। और जब कोई बात नहीं बनती है लेन देन की, तो उसके बाद जो है इस बात को फंसा दिया जाता है, रेप का रूप दे दिया जाता है। ये गलत तरीके हैं। आप कहीं भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगहों पर माना है, हाई कोर्ट ने भी कई जगहों पर माना है कि महिलाएं रेप और दहेज उत्पीड़न जैसी चीजों का, घरेलू हिंसा जैसी चीजों का गलत फायदा उठा रही हैं। और कई बार तो हमने देखा, लखनऊ जैसे शहर में लड़की ने खुद अपने माँ, अपने बाप और अपने भाई पर रेप करने का आरोप लगाया, अपने प्रेमी के साथ भाग गई और 5 साल बाद जब न्याय आता है, वो पति उसका छोड़ देता है प्रेमी, तो वो जाके कोर्ट में कहते हैं कि अपने भाई और अपने बाप पर मैंने गलत आरोप लगाया था। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। न्याय होने के बाद में ही पत्रकारों को भी, अखबारों को भी इस तरीके की बातों को छापना चाहिए, अनावश्यक किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उपचुनाव होना है, उससे पहले ये घटना होती है, अब ये कुछ और खुलासा हो जाता है, इसका असर कुछ पड़ेगा चुनाव पर? ये हमको लगता है कि मीडिया जो है, मीडिया बहुत तेजी के साथ पहले हम की खबर में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके पास कोई सोर्स नहीं होते, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। हमने तो अभी 1 साल पहले देखा था कि एक दैनिक जागरण अखबार है, एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने सुबेरे में अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो है पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, बाद में सेना ने किया, और बाद में सेना कहती है कि साहब ने तो कोई स्ट्राइक नहीं किया। तो ये मीडिया के लोग हैं, चाटकारिता, या तो चाटकारिता कर रहे हैं तो सरकार बदनामी करने काम कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसको चाहते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है, हमारे लिए बात की जा रही है, वैसा नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ आती है, नेगेटिविटी आती है। तो ये मीडिया वालों को बचना चाहिए इन सब चीजों से करने से। और बाकी जो न्याय है कोर्ट देता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर केसों में हमने देखा है सरकारी मशीनरी जो बात कहती है वो गलत ही निकलता है और लोग अपराधी छूट जाते हैं, जिन्हें अपराधी तथाकथित अपराधी छूट जाते हैं, और जो अपराधी होते हैं वो भी छूट जाते हैं उसी के चक्कर। आपके पास क्या इसे देखते हैं? मोहित खान मामले में एक नया खुलासा हो गया, उनकी डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुआ। किसका? मोहित खान का। क्या है मोहित खान, क्या हुआ उसको? अयोध्या में जो बलात्कार में और उनका घर गिरा दिया गया, कई चीजें नुकसान की गई, अब उनका डीएनए सैंपल मिसमैच हो गया है। तो ये तो सरकार की उपलब्धियों में कहा जाएगा। हाँ। सरकार की उपलब्धियों में बुलडोजर है ना,
गिरा के मार देना है और रिपोर्ट को फर्जी रिपोर्ट दिखा देना, फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कहीं नहीं कुछ पाया जाता है। तो ये तो सब चलता रहेगा जब तक ये सत्ता में है, ऐसी हरकतें सब चलती रहेगी। सत्ता ही परिवर्तन इनको न्याय दिला सकती। सत्ता में है जब तक ऐसी चलती रहेगी। कैसे देखते हैं मोहित खान, अब डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है? नहीं मैच हुआ तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अब न्याय मिलेगा, कोर्ट जो फैसला देगा वही माना जाएगा। हाँ। लेकिन तो उनके नौकर का मैच हो गया, उनका नहीं मैच हुआ और इस पर बहुत बतंगड़ हुआ था। क्या कहेंगे अब देखिए जो बतंगड़ हुआ होगा, अब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्याय की उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। इसका फर्क कुछ चुनाव में पड़ेगा क्योंकि कुछ समय बाद उपचुनाव होने हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव जो है समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है, बढ़त बना चुकी है। वहाँ फायदा किसी को नहीं मिलने वाला, समाजवादी पार्टी ही वहाँ जीतेगी। ये तो केवल प्रोपगंडा है कि फायदा और नुकसान, क्योंकि समाजवादी के वोटर ज्यादा हैं वहाँ और वही जीतेंगे। समीकरण भी बता रहा कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो ये एक तरह को गुमराह करने वाली बात है। और नहीं तो जो है मिल्कीपुर में और कटहरी में और करहल में ये सब जगहों पे जो है समाजवादी पार्टी ही जीतेगी।